कहानी है एक जवान और खूबसूरत लड़की की जो कि धंधे वाली होती है और ये एक अमीर बाप के बिगड़े हुए लड़के के साथ शादी कर लेती है। लेकिन लड़के के घर वाले इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फिर उसके घर वाले जो इसकी हालत खराब करते हैं, ये जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। वो लोग बाजार में इसे खड़ा कर इसकी बोली लगवा देते हैं और एक दिन में हजारों लोग इसकी गुफा में धमाका करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम आलिया नाम की मशहूर डांसर को देखते हैं जिसके हुस्न का दीवाना सारा शहर होता है और लोग इसके बदन की खुशबू पाने और इसकी गुफा में धमाका करने के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहते हैं। इसके साथ और भी काफ़ी डांसर होती है, लेकिन इसकी टक्कर की बस एक ही होती है जिसका नाम एमिली होता है। और एमिली भी इस शहर के ज़्यादातर मर्दों को अपने नमकीन का स्वाद चखा चुकी होती है। वैसे आलिया भी कम नहीं होती है, उसके हुस्न के दीदार के लिए भी लाइनें लगा करती है। वैसे आलिया एक खूबसूरत सी जवान लड़की के साथ एक फ्लैट में रहती है और ये इसके साथ क्या क्या रंगलियां मनाती है ये हम कहानी में आगे देखेंगे। अगले सीन में आलिया को एक अमीर आदमी से एक क्लब में मिलते हुए देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा पैसे वाला होता है और ये दोनों अब क्लब में ही रोमांस करने लग जाते हैं। अब क्योंकि आलिया उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाती है इसलिए वो आलिया को बुक कर लेता है। अगले सीन में हम आलिया को उस अमीर लड़के के घर के बाहर देखते हैं क्योंकि आज वो लड़का आलिया के साथ घपाघप करने वाला होता है और आलिया भी अपनी गुफा में धमाका करवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा सज धज कर आई होती है। और हम आलिया को घर के अंदर जाते हुए देखते हैं जहाँ सेम पहले से मौजूद होता है। अब ये दोनों अपने सारे कपड़े निकाल देते हैं और जमकर रोमांस करते हैं और अब सेम आलिया की गुफा में धमाका कर देता है। सेम को अपनी गुफा में आलिया काफ़ी बढ़िया तरीके से सहर करवाती है जिससे सेम आलिया की गुफा का दीवाना हो जाता है और अब वो रोजाना आलिया के साथ घपाघप करने लगता है। क्योंकि सेम दिन भर फ्री रहता है तो उसके दिमाग में हर समय बस आलिया का कोमल शरीर ही चलता रहता है। फिर एक दिन सेम आलिया और उसकी दोस्तों को नाइट पार्टी के लिए इनवाइट करता है और आलिया उसकी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। अगले सीन में हम आलिया और उसकी दोस्तों को सेम के साथ पार्टी में देखते हैं जहां ये सभी मजा कर रहे होते हैं और ये सभी लड़के आलिया के साथ आई हुई लड़कियों की गुफा में रात भर धमाके करते हैं और अब आलिया और सेम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं। सेम भी ये भूल चुका होता है कि आलिया एक धंधे वाली है और एक दिन सेम आलिया नुवान घूमने जाने के लिए बोलता है। नुवान जो कि एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ छिछोरे लोग ही जाना पसंद करते हैं। अगले सीन में हम आलिया, सेम और उनके दोस्तों को वालिया में देखते हैं जहां ये लोग पूल में मस्ती कर रहे होते हैं। मस्ती करते करते सेम और आलिया का मूड बन जाता है और वो दोनों अब होटल के रूम में चले जाते हैं जहां ये दोनों घपाघप करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेताब होते दिखाई देते हैं। और अब ये दोनों एक दूसरे में सिमट जाते हैं और सेम जमकर आलिया की गुफा में धमाका करता है और आलिया भी जमकर अपनी दोनों खजूर चोरी कर सेम को अपनी गुफा की सैर करवाती है और दोनों अब यहाँ खूब मस्ती करते हैं। अगले सीन में हम इन दोनों की बेड पर घपा करते हुए देखते हैं जहां सेम आलिया से कहता है कि मैं शादी करना चाहता हूं जिससे मुझे अमेरिका में रहने का मौका मिल सके क्योंकि मैं दोबारा अपने माता पिता के पास जाना नहीं चाहता क्योंकि अगर मैं वहां गया तो वो लोग मुझसे अपने ऑफिस में काम करवाएंगे और मुझे चूतियों के साथ कोई काम नहीं करना है। फिर वो आलिया को शादी के लिए प्रपोज करता है लेकिन आलिया उसकी बात मजाक में टाल देती है, लेकिन वो उसे बार बार बोलता है और उसके सामने इमोशनल हो जाता है। अब आलिया को भी उसकी बातों में प्यार नजर आने लगा था इसलिए वो भी उससे शादी करने के लिए राजी हो जाती है और फिर ये दोनों वहीं पर एक कोर्ट में जाकर शादी कर लेते हैं। और फिर आलिया अपने क्लब में आती है जहां वो सभी से मिलती है और उन्हें अपनी शादी के बारे में बताती है और क्लब के सभी लोगों को अलविदा बोल वहां से नौकरी छोड़ देती है। फिर ये दोनों सेम के घर आ जाते हैं जहां ये दोनों मिलकर खूब घपाघप करते हैं। अब सेम के मोम डैड को भी सेम की शादी के बारे में चल चुका था क्योंकि ये खबर सारे रशिया में फैल चुकी थी। अब सेम की मोम अपने भरोसेमंद आदमी जो कि एक चर्च का फादर होता है उसे सेम की शादी की असलियत के बारे में पता करने के लिए बोलती है और फादर अपने दो गुंडे जिनका नाम रॉकी और सनकी होता है उन्हें सेम के घर भेजता है जहां ये दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं। तभी रॉकी इनके दरवाजे की बेल बजाता है जिससे ये दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। सेम दरवाजा खोलता है और अपने नौकर को उसके सामने खड़ा देखता है। रॉकी उसे बताता है कि फादर ने हमें ये जानने के लिए भेजा है कि क्या तुमने सचमुच शादी कर ली है। सेम उन्हें शादी के बारे में बता देता है और उन्हें जाने के लिए कहता है, लेकिन वो वहां से नहीं जाते हैं। फिर वो उसका मैरिज सर्टिफिकेट भी देखते हैं और उसका फोटो फादर को सेंड कर देते हैं। फिर फादर सेम से बात करता है और उसे बताता है कि तुम्हारे मोम डैड को तुम्हारी शादी के बारे में पता चल चुका है और उन्हें बहुत शर्मिंदा होना पड़ रहा है क्योंकि तुमने एक धंधे वाली से शादी की है। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे पास आ रहे हैं। ये खबर सुनकर सेम की गोटी मुंह में आ जाती है और वो आलिया से बैग पैक करने के लिए बोलता है और वहां से भागने लगता है। आलिया जब तक बैग पैक करती है वो वहां से भाग निकलता है और अब आलिया भी वहां से भागने लगती है, लेकिन रॉकी और सनकी उसे रोकने की कोशिश करते हैं
और अब तीनों के बीच फाइट हो जाती है और आलिया सनकी की गर्दन पर काट लेती है और रॉकी को जोरदार लात मार देती है, जिससे उसकी नाक टूट जाती है और वो कांच के ऊपर गिरकर बुरी तरह घायल हो जाता है। और अब सनकी आलिया को दबोचे हुए होता है। तभी चर्च का फादर वहां आ जाता है, जो कि आलिया को छोड़ने के लिए बोलता है और उसे समझाता है कि सैम एक बिगड़ा हुआ नादान लड़का है जिसने अनजाने में तुमसे शादी कर ली। लेकिन आलिया उसे बताती है कि उसने सोच समझकर मुझसे शादी की है और उसने मुझे रिंग में पहनाई है। अब फादर सनकी से उसकी रिंग निकालने के लिए बोलता है और सनकी उसकी रिंग निकाल लेता है। लेकिन अब आलिया काफी जोर से चिल्लाने लगती है, जिस कारण ये लोग उसके मुंह को एक कपड़े से बांध देते हैं। फिर विलियम सैम के मोम डैड से बात करता है और आलिया को समझाता है कि उसके घर वाले इस शादी को तोड़ने के लिए बोल रहे हैं और इसके बदले तुम्हें $10,000 देने के तैयार है। अब उसे भी समझ आ चुका होता है कि सैम एक डरपोक आदमी होता है और उसने उससे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वो विलियम की बात मान लेती है, लेकिन वो बार सैम से बात करना चाहती थी। फिर ये सभी लोग सैम को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। सबसे पहले ये लोग एक शॉप पर जाते हैं जहां सैम ज्यादातर जाया करता था और उस शॉप पर उसके काफी दोस्त बन चुके थे। वो लोग उनसे सैम के बारे में पूछते हैं, लेकिन उन्हें उसके बारे में वहां कोई कुछ नहीं बताता है, जिस कारण उन लोगों के बीच लफड़ा हो जाता है और वो लोग उस शॉप के शीशे तोड़ने लग जाते हैं। फिर विलियम उन्हें सॉरी बोलता है और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। अगले सीन में हम आलिया और सनकी को एक साथ देखते हैं, जहां हम देखते हैं आलिया को काफी ज्यादा ठंड लग रही होती है और सनकी उसे अपना स्कार्फ देता है, लेकिन आलिया इसे मना कर देती है और उस पर गुस्सा हो जाती है और उसे गलिया भी देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे ज्यादा ठंड लगने लगती है, इसलिए वो उसके हाथों से स्कार्फ छीनकर अपनी गर्दन में लपेट लेती है। अगले सीन में हम इन सब लोगों को कार के अंदर देखते हैं, जहां रॉकी उल्टी कर देता है, जिससे इन सब के दिमाग की ऐसी तैसी हो जाती है। फिर ये गाड़ी को साफ करते हैं। अगले सीन में हम विलियम की गाड़ी को ट्रैफिक द्वारा सीज करते हुए देखते हैं, जिस कारण विलियम को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पुलिस की कार को डैमेज कर वहां से निकल जाता है। अगले सीन में हम इन्हें खाना खाते हुए देखते हैं, जहां आलिया के फोन पर उसे मैसेज आता है कि सैम उसके पुराने क्लब में जहां वो एमिली के साथ घपाघप कर रहा है। फिर ये सभी लोग उस क्लब में जाते हैं जहां सैम एमिली की गुफा में धमाके कर रहा होता है। फिर ये लोग सैम को लेकर वापस आ रहे होते हैं, तभी आलिया और एमिली के बीच फाइट हो जाती है। रास्ते में आलिया सैम से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा नशे में होता है, जिस कारण वो उससे बात नहीं करता है। अगले सीन में हम इन्हें सैम के मोम डैड के सामने देखते हैं, जहां आलिया सैम की मोम को बताती है कि वो सैम के साथ रहना चाहती है, लेकिन उसकी मोम उससे बोलती है कि हम एक वेश्या से रिश्ता नहीं रखेंगे। अगले सीन में हम सभी लोगों को प्लेन के अंदर देखते हैं, जहां आलिया सैम से बात करती है, लेकिन सैम उससे कहता है कि मुझे मोम डैड की बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और अब आलिया को भी समझ आ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और वो अब के साथ वाडिया चली जाती है, जहां इनकी शादी रद्द हो जाती है। फिर सनकी उसे अपने साथ लेकर वापस आ जाता है। अगले सीन में हम इन दोनों को सनकी के घर पर देखते हैं, जहां ये दोनों काफी रोमांटिक बातें करते हैं और इनकी बातें घपाघप में बदलते बदलते रह जाती है। अगले सीन में हम इन दोनों को कार के अंदर देखते हैं, जहां ये दोनों काफी ज्यादा रोमांटिक हो जाते हैं और आलिया सनकी के ऊपर चढ़ जाती है, जिससे सनकी की मोटर में काटा जाता है और सनकी आलिया की गुफा में धमाका करने लगता है। अब ये दोनों एक साथ आ जाते हैं और इसी के साथ ये रोमांटिक फिल्म खत्म हो जाती है।